यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप किसी के साथ विश्वासघात करना है। चंद्रवंश में नंद नाम के एक प्रसिद्ध महाराजा थे। उनके पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। नंद ने राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अपने बेटों को दिया और स्वयं तपस्या को वन में चले गए। धर्मगुप्त ने राजपाट संभाल लिया। वह पृथ्वी का पालन करने लगा। धर्मों, ज्ञाता और नीतियों का पालन करने वाला था। उनके शासनकाल में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। एक दिन राजा धर्मगुप्त घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहे थे। वन में चलते चलते रात हो गई। जंगली जानवरों के भय से वे एक पेड़ पर बैठ गए। तभी पेड़ के पास एक रीछ आ गया, जिसका पीछा एक सिंह कर रहा था। उसके डर से रीछ भी पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ पर बैठे राजा धर्मगुप्त से कहा, महाराज, आप ना डरे, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि नीचे एक सिंह उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। रीछ की बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। तब सिंह ने रीछ से कहा, राजा सो गया है, तुम उसे नीचे गिरा दो। तब रीछ ने कहा कि तुम धर्म को नहीं जानते हो। विश्वासघात करने वाले को संसार में बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। हे सिंह, इस पृथ्वी पर मेरु पर्वत का भार ज्यादा नहीं है। जो विश्वासघाती है, उनका भार इस पृथ्वी पर सबसे अधिक है। रीछ की बात सुनकर सिंह चुप हो गया। इसी बीच धर्मगुप्त जगे और रीछ सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, रीछ को नीचे गिरा दो। तब राजा ने उस रीछ को अपनी गोद से नीचे गिरा दिया, लेकिन वह रीछ नीचे नहीं गिरा। वह पेड़ की डाली पकड़कर लटक गया। वह क्रोधित होकर धर्मगुप्त से बोला, मैं इच्छाधारी ध्यान काष्ठ मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने अपना वेश बदलकर रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर तुमने सोते समय मुझे पेड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों की राजा? मुनि ने राजा धर्मगुप्त को श्राप देते हुए कहा, तुम जल्द ही पागल होकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करोगे। इस तरह से राजा धर्मगुप्त को विश्वासघात का दंड मिला।